भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार राजस्थान में, उनका सौभाग्य कि आज हमारे बीच में पहली बार जिस कार्यालय में आप अभी प्रेस वार्ता करें, इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए, विधिवत उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे पधारे। हमें सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रभारी जी ने और पूरी टीम ने मिलकर उनके स्वागत के लिए इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे काम क्या किया नहीं किया इसकी रूपरेखा के लिए आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब अभी आने वाले हैं। सभी कार्यकर्ताओं को जो जो अलग अलग दायित्व देंगे, दायित्व के साथ साथ कितनी संख्या यहाँ पे कार्यकर्ताओं का आनी है, कैसे व्यवस्था करनी, सारी आज इस समस्या के लिए आज हम सभी आप आए हैं। और खुशी की बात है कि जिस तरह से आज पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से देश का नाम आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ी पार्टी की जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज जिस तरह से इस विश्वव्यापी समस्या जो चल रही है उसमें भारत को जिस तरह से ग्रोथ दे रहे हैं, आगे फिर हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा की संचार भरेंगे हमारे अध्यक्ष जी, और आगे किस तरह से इस क्षेत्र को आगे ले जाने का जो काम होगा। यहाँ से केवल इस कार्यालय का ही उद्घाटन नहीं करेंगे, 7 कार्यालय ऐसे हैं जो बन चुके हैं, उनका भी उद्घाटन यहाँ से वर्चुअली होगा। ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो इसके पीछे ये जानता हूँ कि यहाँ के कार्यकर्ता जो जिस तरह से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और पूरी टीम जो काम कर रही है, उनको देखा कि कुछ समय पे तुरंत व्यवस्था टोंक के कार्यकर्ता कर देंगे, इसी आधार पर टोंक को चयन किया गया। उत्साह तो आप देख रहे हो कि सभी के अंदर ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है कि जो ये ग्राउंड जहाँ पे हम तैयारी करेंगे हो सकता है कि छोटा पड़ जाए, इसलिए सभी कार्यकर्ता की मंशा है कि पलक पावड़ बिछा के तैयारी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बिहार की धरती से यहाँ पे पहली बार दायित्व मिलकर राजस्थान में आ रहे हैं, पूरा स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ होंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ होंगे, तो अमृत जिले के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? देखो, जिले के लिए सबसे बड़ी घोषणा होती है कि ये जिला कृषि प्रधान है, और जहाँ कृषि होती है वहाँ पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए राम जल सेतु योजना का जो उन्होंने यहाँ में हमें सौगात दी है, उसका काम पूरी तेज़ी के साथ चल रहा है। और भी जो आवश्यकता होगी हर करें, चाहे बिशनपुर की पुलिया का काम हो या जो भी हमारे जिले के अस्पताल बनाने के काम हो या मेडिकल कॉलेज से काम हो, जो भी आवश्यकता थी मोटे मोटे में दे चुके। आगे और जो हम मांगेंगे पूरी की पूरी यहाँ पे देंगे। रिफाइनरी का तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये टेक्निकल क्या बीमारी थी, उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के जो तेज़ी के साथ जो आगे बढ़ रहा था, और उसमें रिफाइनरी का इस परिस्थिति में जहाँ विश्व के अंदर ऊर्जा का संकट हो रहा है, तेल का संकट आ रहा है, उसमें ये रिफाइनरी अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी लेट होते, कहीं ना कहीं ये भारत की जनता के लिए नुकसानदेही है। उसकी जांच होगी, जो भी दोषी का करेगा। देखो, इन लोगों का काम है कि सवाल खड़ा करना, सारी चीज़ें करना। ये दुर्घटनाएं आज हम यहाँ बैठे रास्ते में चलते हुए कोई भी घटना कर सकती है। कोई भी यहाँ हमारा अभी फर्स्ट क्लास AC हमारा ठंडक दे रहा है, इसमें भी कोई फॉल्ट आ सकता है। कभी कभी कोई हमने देखा कि बहुत सी नई मशीनरी आने के बाद में नई मशीन का इंजन भी फेल हो जाता है। क्या वहाँ पे क्या टेस्टिंग नहीं हुई कि उसकी भी टेस्टिंग होने के बाद में हो जाता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। फिर भी हो सकता है कि इसमें जितने भी एंगल है, कहीं कोई इसमें चला के छेड़छाड़ नहीं करी है, कोई इसमें दुर्भावना नहीं, उसकी भी जाँच हो रही है। जो भी सब वो सामने आया। उन्होंने जो पिछला काम किया, रुडिस्को ने जो काम किया, और जिस तरह से जिन्होंने डिजाइन की, उस डिजाइन के हिसाब से तो आपको 4 दिन में मिलना चाहिए था, 2 दिन में मिल रहा है। तो सौभाग्य भजनलाल जी की सरकार को जो 2 दिन में दे रहे हैं। 4-5 जिलों में पानी मिला रहा है, उसके बावजूद हम खुद कैसे हैं तो हमारे जिले में ही और आप जनता मंत्री हमारे टोंक जिले की टोंक की जो पानी की जो डिजाइन है 24/7 के हिसाब से रुड्सको ने की है, जबकि वो टेक्निकली बिल्कुल फाल्ट है। वो पानी जब 24/7 के हिसाब से डिजाइन होती है, उसमें आपके पास 24 घंटे पानी उपलब्ध होना चाहिए। वो पानी होना चाहिए 135 लीटर के हिसाब से, जबकि पानी आपको मिल रहा 55 से 60 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो जब आपकी डिजाइन फेल है तो आपको किस तरह से पानी पूरा मिलेगा। और जो जनसंख्या के अनुपात में जो 2021 के बाद में एक्स्ट्रा बढ़नी थी, वो पानी का रिजर्वेशन इन्होंने किया ही नहीं। इसके लिए हम बहुत जल्दी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जितने भी नगर परिषद के अंदर जो नया एरिया बढ़ा है, जहाँ पानी की दिक्कत, उनके लिए 5000 करोड़ रुपये शहरी जल जीवन मिशन योजना का हमने बजट में घोषणा की है। टोंक के लिए भी हमने एस्टिमेट बनाने के लिए दे दिया है, क्योंकि पानी बिशनपुर के रिजर्वेशन इनके पास था नहीं, इस तरह के रिजर्वेशन का। बाकी हम वहाँ ओपन वेल खोद के उससे अलग फिल्टर प्लांट बना के उस पानी को हम टोंक में लाने के लिए हमने अफसर को डायरेक्शन दे दिया। बहुत जल्दी जैसे एस्टिमेट आएगा हम तुरंत उसको सैंक्शन करके उसका टेंडर लगाएंगे। आने वाले 2 साल उस कार्यक्रम में लगेंगे।
2 साल तक टोंक वासियों को कहना चाहूँगा ये दिक्कत रहेगी, मैं किसी कीमत पर सोल्व नहीं कर सकता। उन्होंने जो गलतियाँ की नहीं कर सकते। अगर मैं आयर मेरे से कहे कल दे दे, कल नहीं दे सकते, ये तकलीफ रहेगी हुई। जहाँ पे एक तो होता है भ्रष्टाचार, एक होता है काम के अंदर सुपरविजन के अंदर आपको लापरवाही बरतना, सुपरविजन सही नहीं करने की वजह से जहाँ पे लाइनें पूरी डेप्थ में डल रही थी, जहाँ पे क्योंकि पानी मेजरमेंट से आता है, प्रति व्यक्ति 35 लीटर से बढ़ा के मोदी जी ने इसको 55 लीटर किया, यह है ग्रामीण का। और शहरों के अंदर जैसे 100 लीटर की बजाय 135 लीटर, जैसे टोंक की बात मैं वो भी बताऊंगा, तो टोंक में कई कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि साहब ये नहीं हो रहा। बाकी पहले उन्होंने क्या किया इस पर कोई नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे महामंत्री जी भी आते हैं कि इन्होंने कहा था कि कोई पानी को लेकर हमारे पूर्व अध्यक्ष जी कुछ चिंतित है, तो वो भी मैं टोंक की जनता को बताना चाहूँगा। तो जो चीज़ करना चाहिए था, कनेक्शन किसी को मैं बंटवारा सही नहीं करके जहाँ पे 100 व्यक्तियों को देना था उन्होंने 500 को बांट दिया। पानी आपके पास 100 व्यक्तियों का पानी तो 500 को कहाँ जाएगा। जहाँ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कहीं 4 mm के फेरोल से पानी जाना था, फेरोल नहीं लगा के उसको मोटा छेद कर दिया तो पानी वहीं चलेगा, आगे टेल पे पानी नहीं जाएगा। तो ये जो कमियाँ हैं, अगर ये लापरवाही, कोई तो जिम्मेदार है भाई, कोई तो दोषी है। आपने लाइन नहीं डाली, उसका फर्जी पेमेंट बना रहा, वो भ्रष्टाचार। बाकी ये कहीं ना कहीं आपने सुपरविजन नहीं किया तो ये लापरवाही, इसकी वजह से जो पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, इसकी वजह से ये पूरी जल जीवन मिशन उन्होंने फेल किया। कोशिश करेंगे पुराने सिस्टम को कैसे सुधारें, और नया जो काम अब होगा, लगभग 60% काम अब हमारी सरकार करने जा रही है, उसके अंदर हम किस तरह से दोबारा लापरवाही नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, ये सारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक इतनी बड़ी पार्टी है यहाँ पे आ रहा है तो सावधानी तो सुधरनी है। यहाँ पे हमारे एसएससी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ में पधार रहे हैं, तो जो भी प्रोटोकॉल के तहत जो व्यवस्था होनी चाहिए सारी व्यवस्था करनी चाहिए, करते आ रहे हैं रूल। और हम तो चाहेंगे कि अच्छा स्वागत हमारे अध्यक्ष जी का हो। क्या भूमि पूजन भी हो रहा है यार, तो क्या पचपदरा में ये नहीं हुआ था? ऐसा नहीं है। पचपदरा जब रिफाइनरी स्टार्ट हुई थी तो जितने भी भूमि पूजन से लेके जो होना चाहिए वो सारे कार्यक्रम हुए थे, ऐसा नहीं है। बाकी ये जो जगह है भूमि पूजन का तो ये कि जिस जगह के अंदर हमेशा बिल्कुल जंगल उगा रहता था, सारी हुए थे, ऐसी जगह पे कभी टोंकवासियों ने नहीं देखा था कि यहाँ पे ऐसी जगह जो छुपी हुई जगह पे कोई कार्यालय बन के आ जाएगा, यहाँ ऐसी रोडें बन जाएगी, यहाँ पे किस तरह से हो रही है। तो कोई नई चीज़ होती है, अगर शुभ काम करना चाहते हैं तो भूमि पूजन हो जाता है, अच्छी चीज़ है, इसमें कोई विशेष नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी काम करे, घर से जब निकलता है व्यक्ति तो पहले कुछ ना कुछ ईश्वर का नाम लेकर निकलता है, कोई जो भी जिसको इष्ट को मानता निकलता है, तो अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। पानी का जो संकट था, जो महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन, जिसके अंदर जो वास्तव में दिक्कत आई थी, हमने काफ़ी कुछ सुधार करे। जो काम में क्वालिटी खराब होने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी चिंता जाहिर की थी कि जो काम मार्च 2024 से पहले पूरा करना था, अब वापस दोबारा हमारी राजस्थान सरकार ने सभी स्टेटों से केंद्र ने MOU किया। जो उनकी जो डिमांड है वो हम पूर्ति करेंगे। पूर्ति करने के बाद में जो बचे हुए काम वो करेंगे। जो पुराने काम उनकी जाँच भी करें, वापस किस तरह से सुधार कर सकते हैं वो भी करें। और स्थिति नाजुक है, क्योंकि स्टाफ में अगर पूरी जांचें करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा स्टाफ ही खत्म है, पूरा विभाग ही खाली होने की स्थिति में आ चुका। जो एक अच्छा काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आधी आबादी जो देश की थी उसको अधिकार देने का जो काम कर रहे थे, उसके बाद के अंदर उन्होंने लगाया कि उसमें जो कांग्रेस इसकी जो चाल में कई लोग उनके फंस गए, तो उनको लगता है कि वातावरण को कैसे खराब करिए, कांग्रेस ही चालते, बाकी वो सब सामने आ गए, वो अरेस्ट हो गए, उनकी जो भी जांच चल रही है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये तो ऐसा वातावरण खराब कर लोगों ने क्यों किया सवाल? कांग्रेस तो करती यही आ रही है, इसका इतिहास यही है। फूट डालो, राज करो, किस तरह से विघटन करो, कोई आगे बढ़ रहा तो उसको टांग खींचो, काम ही यही है कांग्रेस का। तो दोस्ती तो रहने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि एकजुट हो के, विपक्ष मजबूत हो के, हाँ हो सकता है हम कहीं कोई गलती करें तो बताए, उसको सुधार करेंगे, होना चाहिए ना। कोई भी देश प्रगति जब करता है जब विपक्ष मजबूत हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमेशा सबको कहते हैं कि आप मजबूती के साथ आओ, बताओ कहीं गलती कर रहे हो। तो पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज दिन तक कहीं भ्रष्टाचार में कोई आँच नहीं होने केंद्र मंत्री